लगाना चाहिए? दोनों चीजें करनी चाहिए, हल्दी केसर का दान और हल्दी केसर का तिलक, साथ में थोड़ा सा चंदन का इत्र आप अपने तिलक में अवश्य अप्लाई कर लें। और 5 स्थान होते हैं तिलक, हम नॉर्मली यहाँ अजना चक्र होता है, ध्यान चक्र होता है, यही लगाते हैं, लेकिन एक प्रकार से आपको एक शील्ड देता है। सबसे पहले तिलक आपको अपनी नाभि स्थान पे लगाना चाहिए, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति नाभि से हुई है, ब्रह्मा की उत्पत्ति भी भगवान विष्णु के नाभि से हुई है। उसके बाद अपने कंठ पे लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी ही कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंटेशन देती है समाज के अंदर। उसके बाद तीसरा तिलक आपको लगाना चाहिए अपने कानों के पीछे, आपकी हियरिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। चौथा तिलक आपको अपने मध्य स्थान में, अपने फोरहेड के मध्य स्थान में अजना चक्र है, ध्यान चक्र है। और 5वां तिलक मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी शिखा स्थान पर, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र होता है। तो ये आपके जिसे सारे एक प्रकार से शील्ड कहते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट, जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। तो नीति जी मुझे लगता है ये तो आपको पूरे साल ही बिल्कुल, और ये सबको करना चाहिए, क्योंकि चंदन में कूलिंग इफेक्ट होता है। ये एक प्रकार से ये हमारे शास्त्रों में, हमारी वैदिक परंपरा में तिलक के बगैर हम घर से नहीं निकलते थे, तो हमको पुनः उस संस्कृति को जीवान करने मुझे लगता है गुरु को खुश रखा, गुरु की कृपा तो हम सबको चाहिए, किसको गुरु की कृपा नहीं चाहिए। चलिए अब गुरु के बाद हम कैप्रिकन की बात करते हैं, मकर राशि की बात करते हैं। शनि जो है वे स्वामी होते हैं। सबसे जरूरी है मुझे लगता है कि आज के समय में शनि जो है मेहनत करना बेहद ज्यादा जरूरी है। वान्या आर्य जी क्या कहना चाहेंगी? मकर राशि सबसे ज्यादा गंभीर राशि जो कहा जाता है, इन्हें कैसी रहेगी इनकी दिवाली? मकर राशि वालों, आपके लिए ये जो साल है वैसे ओवरऑल साल ही सपोर्टिव है, क्योंकि 2024 का टोटल जो है वो भी आपका 8 पर आता है। शनिदेव आपके जो हैं स्वामी हैं, कर्मों के देवता हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपको जीवन में जो है फल मिलेगा। अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन अब बस खत्म होने वाली है, थोड़ा सा छोटा सा इंतजार और है। आज के दिन जो है आपने माँ लक्ष्मी की पूरे दिल से जो है उन्हें पूजा करनी है। कुछ भी आप उन्हें मिठाई खिला सकते हैं, थोड़ा सा अगर चॉकलेट वाली बर्फी आप खिला दें तो वो भी बहुत अच्छा है। आप एमेथिस्ट जो है आज के दिन परचेज कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो भी आप जो है एमेथिस्ट लेकर उनके स्टडी टेबल पर रख दें। आप देखेंगे आपके बच्चों का कंसंट्रेशन जो है इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। और जो है आप लैपिस लेज़्यूली जो है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप नीली, जो नीलम का सब्स्टिट्यूट होता है वो भी आप ले सकते हैं आज के दिन। काले अंगूर जो है उसका जो है आप आज के दिन भोग भी जो है लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आज के दिन आप जितनी आराधना करेंगे, अपने सारे जो भी आपके शनि वाले क्रिस्टल्स हैं आप उन सब क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। बट याद रखें आप शनिदेव मंदिर में भी जाके एक दीपक जो है आज के दिन जरूर जला दें और कर्मा पर खास चेक रखें। किसी का भी दिल आपको नहीं दुखाना है, मेहनत आपको हमेशा करनी है। शनिदेव का कनेक्शन कहीं ना कहीं हार्डवर्क से है, शनिदेव का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में योगा से भी है और कहीं ना कहीं मेडिटेशन से भी है। तो जितना आप इन चीजों से कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं शनिदेव कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा लाइफ में फल देते हैं और बहुत ऊंचा लेके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीजें भी जो है आप कुछ परचेज भी कर सकते हैं। शनि जमीन से जुड़े हुए हैं। ग्राउंडेड रहिए, जीवन में हम्बल रहिए, किसी की इंसल्ट मत कीजिए। जो हम करते हैं वही हमें जीवन में वापस मिलता है। ये ही यूनिवर्स का लॉ है, यही लॉ ऑफ कर्मा है। इन खास बातों का आप कहते भी है ना कि जो आप बोएंगे वही तो आप काटेंगे, और संभवतः यही चीज यहाँ पर नजर भी आ रही है। डॉक्टर पारुल आपका रुख करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, आप क्या बताएंगे? कुंभ राशि का भी स्वामी तो शनि महाराज ही हैं, हमारे शनि देव ही हैं, जो कर्मों के देवता हैं, जस्टिस देते हैं। अभी इनकी 7.5 चल रही है जो 25 मार्च को खत्म होने वाली है। तो वैसे भी आपका पीरियड अच्छा ही है। दिवाली से मैंने बोला आपको धनवान करके जाने वाली है, तो धनवान ही हमारे लिए, धन ही सब कुछ नहीं होता। अगर मैं देखूँ रिलेशनशिप भी हमारी बहुत मैटर करती है। तो कुंभ राशि वाले धन कमाने के चक्कर में रिलेशनशिप पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी आपको अपने घर में रिश्ते सुधारने की ज़रूरत है। जहाँ मैं बोलूँगी आप नाराज़ कर रहे हैं अपनों को, तो वहाँ पे आपको वर्कआउट करना है अपने रिश्तों पे। इस महीने में, पूरे नवंबर के महीने में बोलूँगी, आप अपने घर में टाइम स्पेंड कीजिए। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपकी माता जी हैं, या फिर आपकी पत्नी है, या फिर आपके पति हैं, तो आपके जो टाइम स्पेंड करना ना बहुत ज़रूरी है उनके साथ। और कार्मिक देवता तो हमारे शनि देव ऑलरेडी है, तो कर्मों के साथ तो जुड़े हुए हमारे शनि। तो कर्म क्या देखते हैं हमारे शनि कि आप जो बोएंगे वो पाएंगे। विच गोज अराउंड इज कम्स अराउंड। ये हमेशा ही हमारा बहुत फेमस कोट रहा है, क्योंकि आप अपने घर में भी जो बोएंगे ना, सामने से आपको वही रिवर्ट बैक मिलेगा उस रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो आपका। तो आपको वहाँ पे धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, कामली आपको बिहेव करना है उनके
के साथ यहाँ पे वर्कआउट जरूर कीजिएगा। पारुल साथ जी, ही ऐसा साथ कहा जाता है शनि को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की आराधना जो है वे करनी चाहिए। एक्वेरियस और जी। कैप्रिकन की अगर मैं बात करूँ, ये दोनों लगन के लोगों को क्या हनुमान मंदिर जाना चाहिए दिवाली पर? आप ये सुझाव देंगी उपाय के तौर पर? जी मैं बिल्कुल बोलूँगी आपको जाना चाहिए, कोई भी मंदिर ज़रूर आप जाएं तो आपको कहीं ना कहीं शुभता ही मिलती है, पॉजिटिविटी ही मिलती है। तो अगर आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हैं, यानी अगर आप चालीसा भी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको ऑलरेडी ही उतना ही फल मिलता है जितना आपको शनिदेव की पूजा का मिलता है, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था उनको। इसी वजह से जैसे हनुमान जी ने जब उनको रावण से छुड़वाया था तो उन्होंने वरदान दिया था कि मेरी जो पूजा आराधना करेगा मैं ऑलरेडी ही उसको जो वो मांगेगा उसको मैं दूंगा, यानी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करूंगा मैं उसकी। तो हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए अगर आप शनि देव के मंदिर नहीं जा सकते। लेकिन आज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक ज़रूर जलाना है, चौमुखी जलाना है। क्यों? ताकि आपके बंधे हुए रास्ते भी खुल जाए, आपके रास्तों में जो भी अटकाव आ रहा है, क्योंकि इनको नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है, नज़र दोष भी से भी पीड़ित रहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ही काम करने में वो ना हार्ड वर्किंग होते हैं। जैसे शनि ग्रह हार्ड वर्किंग है तो इनको वहीं पे नज़र भी उतनी जल्दी पकड़ती है, तो वहाँ पे इनके काम अटकने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनको आज अपनी नज़र दोष से बचने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे इनको दीपक जलाना चाहिए, साथ में काले तिल उसमें डालने चाहिए। दीपावली इनकी अच्छी ही रहेगी। सेहत का थोड़ा सा ख्याल करने की ज़रूरत है, उसको बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना। बाकी मुझे आगे प्रॉपर्टीज लेते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, शनि की चर्चा के बाद एक बार फिर से गुरु वापस हमारे पास आ रहे हैं। नीति जी क्या कहना चाहेंगे? पाइसेस मीन राशि के लिए कैसा जाने वाला है? हमारा स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है कि मीन राशि होती है, तो दिवाली कैसे रहने वाली है? स्पिरिचुअलिटी से भरी? सबसे ज़्यादा वेट करना पड़ता है इन राशि के जातकों को। ये वो राशि है जिसमें शुक्र यानी कि उच्च के होते हैं, शुक्र विशेष प्रभाव देते हैं, और मीन राशि के स्वामी जैसे कि गुरु होते हैं। इस समय इस राशि के लगन से या इस राशि से राहु का गोचर हो रहा है। राहु कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करता है, और जो लगन या राशि जो मेन भाव होता है, प्रथम भाव, वो जातक को स्वयं को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ डिटीरियोरेट हो सकती है, मानसिक भ्रम की स्थिति आ सकती है, किसी के ऊपर ट्रस्ट का इशू आ सकता है। तो इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि सप्तम भाव में केतु है तो आपका पार्टनर या आपके स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा मिसबैलेंस हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग का इशू आ सकता है। यद्यपि आपकी अगर मैं कुंडली देखूं मीन राशि के गोचर के हिसाब से, तो तृतीय भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, यानी और वो भी वक्री अवस्था में, यानी कि पराक्रम भाव में लग्नेश का या राशि के स्वामी का गोचर। कहीं ना कहीं अगर आप जितनी मेहनत करते हैं, पराक्रम करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव को भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, तो धन का आगमन होता है। तो जो मेन आपको ध्यान रखना है, भगवान राम दीपावली के दिन वापस आए थे, और आपके राशि के स्वामी विष्णु उनके ही प्रतीक, उन्हीं का अवतार है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम विरानने, आप इस पंक्ति का पाठ कर सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्तम का पाठ तो आपको करना ही है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करना है, लेकिन विशेष रूप से गुरु प्रधान जिनकी राशि है उनको राम रक्षा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। चंद्र में पाइसेस की अगर मैं बात करूं, मीन राशि की बात करूं, साढ़े सती भी इस वक्त जो जी है बिल्कुल चल रही है। साढ़े सती हम बोलते किसको हैं? आपकी राशि में अगर शनि का गोचर जो हर 30 साल में एक राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसको उस पर्टिकुलर राशि को शनि की साढ़े सती लगती है, और उसके पहले और बाद की राशि को, ये 3 राशियां जो होती हैं, तभी 7.5 ढाई साल का प्रभाव रहता है इन तीनों राशियों में। तो शनि का गोचर इस समय कुंभ राशि में चल रहा है, यानी कि मकर राशि से होके गुजर चुके हैं, पीक स्थिति कुंभ राशि में है, और अब वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो यानी कि उस राशि में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं शनि जो है आपको हार्डशिप देते हैं, आपके कर्मा का, जैसे अभी मेरे फेलो एस्ट्रोलॉजिस्ट ने भी बताया, कर्म के देवता हैं, उनको न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है। तो जितने अच्छे आप कर्म करेंगे, गुरु प्रधान राशि मीन जल तत्व राशि है। एक विशेष रूप से एक उपाय बताऊंगी जो आपको आजीवन करना है। जल तत्व राशि, आप जो भी जल ग्रहण करते
हैं उस जल को आप अभिमंत्रित करें गुरु के बीज मंत्र से, या आपने कोई मंत्र साध रखा है, आपके गुरु ने दे रखा है, उसको अभिमंत्रित करके आप उसको जब जल को ग्रहण करते हैं तो आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो बाहर जाते हैं और सकारात्मक ये सभी emotions- वाटर साइंस पे लागू है, ये केवल ऑलमोस्ट Pisces? सभी वाटर साइंस पे, जो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, इन तीनों को तो विशेष रूप से करना चाहिए क्योंकि वाटर एनर्जी आपके अंदर काफी ज्यादा सक्रिय रहती है। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियां सभी राशियों को लेकर के दी हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे दर्शक हैं वो किस राशि से अपने आप को रखते हैं या उनका कौन सा राशि है, उस हिसाब से वो देख सकते हैं कि दीपावली में उनको क्या कुछ करना है। अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उपाय भी यहाँ पर बताए गए हैं, उन सभी उपायों को जब आप अपनाएंगे तो संभवतः दीपावली आपके लिए बहुत ही खुशियों वाली होगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन